इस छोटे से हॉल में सीटें भी कुछ खाली हैं, लेकिन आपको मैं सच कहता हूँ, अपनी भावना बता रहा हूँ कि यहाँ आकर एक क्या मैं महसूस कर रहा हूँ। फारसी में एक शेर है, हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा ओ नशीद दर हुजूर औलिया। जो कोई खुदा की हम नशीनी चाहता है, गीता में इसके लिए प्रयोग किया गया है ब्रह्मा सम स्पर्शम युंजन नेवम सदात्मानम योगी विगता कल्मषः सुखेना ब्रह्मा सम स्पर्श सुखामश्नुते। जो उस परम सत्य को छूना चाहता है, उसके संपर्क में आना चाहता है, उसके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है कि विद्वानों के पास जाकर बैठे और विद्वानों को सुने। डॉक्टर साहब, मैं तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, अध्यक्ष जी से लेके आप तक जितने लोग बोले, मैं जाहिर है उतना अच्छा मैथिली को नहीं समझता हूँ, बोल तो सकता नहीं, आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन समझ में मेरे खूब आ रहा था और एक एक वाक्य दिल पे असर डाल रहा था। अध्यक्ष जी ने कहा कि मिथिला धन संपदा के लिए नहीं जाना जाता, किसी और चीज के लिए नहीं जाना जाता, अपनी विद्वता के लिए जाना जाता है, ज्ञान के लिए जाना जाता है। तो हमें एक और बात भी कही कि मैथिली का विशिष्ट स्थान, मैं मानता हूँ कि वो विशिष्ट स्थान इसलिए नहीं है कि वो सबसे अलग थलग, बल्कि वो विशिष्ट स्थान इसलिए है कि मिथिला से निकलने वाले विद्वानों ने भारत की पूरी ज्ञान परंपरा को प्रभावित किया है, प्रेरित किया है। और विद्यापति जी उस ज्ञान परंपरा के प्रतीक हैं, उस ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि हैं। गौर करिएगा, हमारे यहाँ केवल इतना ही नहीं कहा गया है कि मैं ब्रह्म हूँ और वो तुम हो और आत्मा ही ब्रह्म है, बल्कि इससे बढ़ के आगे एक और भी कहा गया है, प्रज्ञानम ब्रह्मा। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्मा। और सबसे मैं हमेशा सबसे आखिर में इस महावाक्य को कोट करता हूँ, प्रज्ञानम ब्रह्मा। ब्रह्मा कुछ और नहीं है, परम चेतना ही ब्रह्मा है। वो प्रज्ञा से आती है, प्रज्ञा ज्ञान से विकसित होती है। तो जो ज्ञान की भूमि है, एक अध्यक्ष जी आपने कहा कि और कुछ नहीं रहा है, तो शायद पहले दौर में तो ये बात आम तौर से कही जाती थी, लेकिन रामकिशन मिशन के स्वामी रंगनाथनंद जी ने, उसके अध्यक्ष थे बहुत लंबे समय तक, अपने देहांत तक, उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इस भ्रांति को दिमाग से निकाल दीजिए कि सरस्वती जी और लक्ष्मी जी अलग अलग रहती हैं। होगा कोई योग ऐसा, होगा सरस्वती जी अगर प्योर नॉलेज हैं तो लक्ष्मी जी अप्लाइड नॉलेज।
तो ज्ञान संपदा में परिवर्तित होता है, नॉलेज संपदा में परिवर्तित होती है जब नॉलेज को अप्लाइड नॉलेज बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रहिए, माँ सरस्वती की उपासना करिए, लक्ष्मी जी खुद दौड़ी दौड़ी चली आई। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम पिच्छन्ना गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या पराम देवतम। प्रज्ञानम ब्रह्मा भी मैं कह रहा था। विद्या पराम देवतम, विद्या राज सुपूछते, विद्या विहीना पशु। भारत की पहचान मध्यकालीन युग से भी पहले, ये जब हमने ये महावाक्य जो वैदिक महावाक्य हैं, ये 1000-2000 साल पुराने नहीं हैं। हमने अपनी सभ्यता की यात्रा इस चेतना से शुरू की है कि ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान से प्रज्ञा, प्रज्ञा से परम चेतना, यही ब्रह्म है। और मैं एक जरा अपनी आलोचना है वो भी कह देता हूं। उपनिषदों में आता है कि मतलब एक तो आता ही है तपा 100 अध्याय निरतम, एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। सारा जीवन एक कोई समय नष्ट किए बिना ज्ञान की साधना में लगे रहिए। तपा 100 अध्याय निरतम। तो हम पूछा कि एक बहुत छोटा सा संवाद है उपनिषद में कि तप क्या है। तपा 100 अध्याय निरतम, तप क्या है? तो उनका तप है 100 अध्याय प्लस फिर वचन। पहले ज्ञान प्राप्त करना और प्राप्त ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना, तब मां सरस्वती की साधना की प्रक्रिया पूरी होती है। तो स्वामी रंगनाथनंद जी लिखते हैं, कहते हैं भारत का पतन क्यों हुआ? और ये बहुत गंभीर सवाल है। मैं हाई स्कूल करने के बाद मैंने अपने गुरुओं से, टीचर से, दूसरे लोगों से बहुत पूछा कि अगर भारत ज्ञान का केंद्र था तो इतिहास ने इतनी क्रूरता हमारे साथ क्यों बरती? ये समझ में आने वाली बात है कि जो ज्ञान का केंद्र था दुनिया में, इतना बड़ा ज्ञान का केंद्र भारत की जो प्रतिष्ठा है, आप अरब इतिहासकारों को पढ़िए, नवीं और 10वीं सदी के अरब इतिहासकार क्या कहते हैं? कहते 5 बड़ी सभ्यताएं दुनिया में। ईरान अपने वैभव के लिए, चीन अपने कौशल के लिए, रोम अपनी सुंदरता के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए, और दुनिया में एक ही सभ्यता, एक ही संस्कृति है जो ज्ञान के संवर्धन के लिए जानी जाती है, और वो है भारत। तो फिर हमारा इतना बुरा हाल क्यों हुआ? तो वो उस पर स्वामी विवेकानंद भी बोले, लेकिन स्वामी रंगनाथनंद ज्यादा बोले, लिखे। उन्होंने कहा हमने 2 हिस्से हैं माँ सरस्वती की उपासना के। पहला है ज्ञान अर्जन और दूसरा है ज्ञान साझा करना। हमने ज्ञान अर्जन का काम नहीं रोका, लेकिन ज्ञान
साझा करने का काम रोक दिया। और ये हमारे पतन का कारण बना। आज जो जिस तरह भारत उभर रहा है वो बगैर ज्ञान के संभव नहीं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह ऐसा सुंदर उनके वाक्य कहा, मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ, इसलिए भी नहीं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने भारत भूमि में जन्म लिया। मेरा प्रेम इसके लिए है कि भारत ने बहुत ही कठिन विषम परिस्थितियों में उन शब्दों को सुरक्षित करके रखा जो उसके बच्चों की अलौकिक चेतना से पैदा हुए थे। मतलब ज्ञान, ये भारत की ज्ञान परंपरा है जिसके कारण मुझे भारत से अगाध प्रेम है। तो ये भारत की खूबी है। हम जब यहाँ जमा होते हैं, हम जब विद्यापति जी को कि इसमें और मैं चेतना समिति को जो ये काम पिछले इतने साल से कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज मुझे आप लोगों के बीच में आके प्रोफेसर साहब को ही मैं चाहता था कि और देर तक बोलें, सच में से चाहता था और देर तक, लेकिन मैं भी अब आज लंबा नहीं बोल पाऊँगा, मुझे अभी सीधे एयरपोर्ट जाना है। और फिर कोई आपका प्रोग्राम आया होगा तो मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा, आपके बीच आऊँगा। मुझे पक्का विश्वास है कि सच्ची श्रद्धांजलि हमें ये बात हमारे मन में आएगी कि सच्ची श्रद्धांजलि माँ सरस्वती के एक उपासक को तभी दी जा सकती है, विद्यापति जी को तभी दी जा सकती है जब हम भी उस ज्ञान की परंपरा में जो कुछ हम उसको आगे बढ़ाने में, और जो ज्ञान हमारे हम जो कुछ भी हो हमारे, हम उनके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझें। जो हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं है, जो स्कूल नहीं जा सके, जो कॉलेज नहीं जा सके, हमें उनकी भी चिंता होनी चाहिए और उनको भी ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए काम करना चाहिए। और देखिए, इसे आलोचना की बात नहीं है, यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ हमें समाज पे भी नजर डालनी पड़ेगी। मुझे चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट लगने के कोई 5-6 दिन के बाद मैं पूर्णिया, या 2 दिन बाद मैं पूर्णिया गया। पूर्णिया का जो सबसे अच्छा कॉलेज है, जिसकी प्रिंसिपल एक महिला, वो तकरीबन रो दी बेचारी मेरे सामने। उसने कहा कि न केवल कॉलेज ले लिया गया है इलेक्शन कराने के लिए, बल्कि मुझे फोर्स किया गया है कल शाम तक अपना ऑफिस खाली करो। अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मैंने आके इस मामले को समझने की कोशिश की, पूछा तो, और कई राज्यों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात करी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम फोर्सेस को रोकने के लिए विद्यालय का इस्तेमाल नहीं करते। बिहार अकेला राज्य है जहाँ पे 6 महीने का सेमेस्टर है, 1 महीना इम्तहान, 1 महीना इम्तहान के रिजल्ट, 4 महीने बचे, 4 महीने इलेक्शन के लिए जो फोर्सेस लगेंगी वो विद्यालयों में रुकेंगी। ये हमारी ज्ञान के प्रति और विद्या के प्रति हमारी हम इसे बर्दाश्त करने को तैयार हैं। तो मालिक ने चाहा इसके बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें तो कोई नजदीक आने की भी हिम्मत नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन हम इसे लगातार बर्दाश्त करते रहे।
किसी दूसरे राज्य में इलेक्शन कराने के लिए विद्यालयों का अब हम क्या करेंगे? अब हम 4 महीने का एकेडमिक शेड्यूल है, 2 महीने में ये लोग खाली करेंगे। अब हम ये इंसाफ की बात है कि हम 2 महीने बच्चों को पढ़ा के उनसे कहें कि तुम इम्तिहान दो? मैं तो उस दिन से इतना विचलित हुआ कि मैंने उसी रात में तकरीबन 5-6 स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से बात करी। मैंने कहा भाई आप भी ये काम करते हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि हम ये चीज़ों के आदी हो गए हैं, ये नहीं कि किसी की नीयत खराब है, नीयत नहीं खराब है, लेकिन संवेदनशीलता का अभाव जरूर है। ज्ञान के प्रति, अपने बच्चों के भविष्य के प्रति, अपने देश के प्रति, ये देश सोने की चिड़िया तब था जब इस देश को ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता था। मैं आज भी ये मानता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं विकसित भारत, भारत की जो विशेषता है, हर व्यक्ति की जैसे विशेषता होती है, हर समाज की विशेषता होती है, हर राष्ट्र की भी विशेषता होती है। और हमारी विशेषता है कि हमने इस देश के कोने कोने में विद्यापति जैसी महान विभूतियां पैदा करी। उस ज्ञान की परंपरा को बचाए या सत्करोति ज्ञानानि। मैं आपको सच कह रहा हूं, मुझे अपना सम्मान लग रहा है जब मैंने इन विभूतियों का सम्मान किया। जो लोग कहीं भी किसी जगह पर हैं, उनको हमारी परंपरा कहती है या सत्करोति ज्ञानानि। ज्ञानियों का सत्कार करो, ज्ञानियों का आदर करो। ज्ञानियों का आदर होगा, उस समाज को कोई पीछे की तरफ धकेल नहीं सकता। मैं एक बार फिर चेतना समिति के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत साधुवाद देते हुए, आप सबको भी बहुत बहुत नमन करते हुए आपसे इजाज़त लेता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।